हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज गाइस हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। और ये जो आर्टिकल्स है वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, हर किसी में आता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों को काफ़ी डाउट होता है, होती सिंपल सी चीज़ें बट बच्चों को फिर भी बहुत डाउट होते हैं। तो आज वही डाउट हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर देंगे आप लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाके बेस्ट एजुकेटर्स को रेड कलर का बटन होता है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल, पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, पूरा सीरीज़। और मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ा रही हूँ। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है मेरी। चलिए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एन। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। द होता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब निश्चित होता है द। ए एन होता है इनडेफिनेट, यानी कि ये दो अनिश्चित आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन। ओके, दा को हम निश्चित इसलिए बोलते हैं कि जो दा है वो पर्टिकुलर को निश्चित चीज़ हो उसी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी इसके रूल्स बताऊंगी। उसके रूल्स से पहले हम पहले ए और एन की बात कर लेते हैं, क्योंकि दा के रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब ठीक है। तो हम पहले ए एन की बात कर लेते हैं, ए एन हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी वीडियो में आर्टिकल्स आज फिनिश हो जाएगा। ओके चलिए, तो पहले मैंने कुछ आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हम इसी को लेके बात करते हैं, इसी में हम ए एन दा का यूज करते हैं। तो पहले जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, मैं उसकी बात कर लेती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर वॉवेल्स आए ए ई आई ओ यू, तो हम क्या यूज करते हैं? एन। और कॉन्स्टेंट, और वो आए कॉन्सोनेंट जो 21 होते हैं, ठीक है, इनको छोड़ के, तो आप क्या लगाओगे? ए। यही आप लोगों ने पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग हम चलिए यहाँ पे करते हैं सॉल्व। पहले बॉय, तो जिसके पीछे मतलब हमें वॉवेल्स यूज करना है, वॉवेल्स या कौन ये जो आर्टिकल्स हैं उसके पीछे वाला वर्ड दिखते हैं बॉय, तो आपको बॉय के आगे क्या लगाना? क्या लगाओगे आप? ए लगाओगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ रहा है? बी साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। आप लोगों के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए लगाते हैं। ये आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ अभी ए। ठीक है, इसके आगे टॉय के आगे भी क्या लगाओगे आप? ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है टी। डी भी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो आप लगाओगे ए। ए विजुअल हो रहा है उसमें। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों ने कहा कि ये तो आ गया हमारा वॉवेल, तो आप लोग क्या लगा दोगे इसके आगे? एन लगाओगे। यही लगाओगे ना। यूज़फुल, इसके आगे भी आप लोग क्या लगाओगे? एन, क्योंकि क्या है? ये वॉवेल है, वॉवेल। यूरोप, ये भी वॉवेल है, तो आप क्या लगाओगे? एन। ये भी क्या है? आर। इसमें तो हम वही लगाएंगे ए। इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें ए लगाओगे, क्योंकि ये एच है, कॉन्सोनेंट है, तो आप ए लगाओगे इसमें। अब देखो, क्या ये हमारे सही है? ये तो हमारे राइट हैं, बट ये हमारे इस साइड के सारे रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों हुए, इसी को मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, रूल्स के माध्यम से, और वो रूल्स बहुत ही ईजी होने वाले हैं। ठीक है, तो आप चलिए मैं यहाँ पर रूल्स आपको भी डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, तो सबसे फर्स्ट रूल जो मेरा है एन का, एन मेरा कब आता है? दिख रहा है ना इसमें एन, वीडियो में एन दिख रहा है, तो एन। ठीक है, तो एन मेरा कब आता है मैं आपको ही बताने वाली थी। ठीक है, तो हम इसमें करते तो वही हैं कि वॉवेल साउंड, बट इसमें हम हिंदी का वर्ड देखते हैं। मतलब इंग्लिश ग्रामर है, तो मतलब आप ये लोग मत सोचना कि इंग्लिश ग्रामर तो इसमें हिंदी कहाँ से आ गई। जब भी हम ये यूज करते हैं ना, सबसे इसका सिंपल रूल है वो यही है। अगर आप ऐसे पढ़ के जाते हो कि वॉवेल आएगा तो आप ए एन लगाओगे, ए लगाओगे, तो ये आपका हमेशा गलत होगा। ठीक है, तो आप ये रूल्स याद कर लीजिए, आपका कभी भी आर्टिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखो, अब अगर साउंड हमारा यहाँ पर जो हिंदी में आप चेक करना, हमेशा फर्स्ट वर्ड को चेक करना, पूरा वर्ड चेक करने के लिए फर्स्ट वर्ड। अगर आपका आ से लेकर अंगा तक आ रहा है फर्स्ट लेटर, तो आपको एन यूज करना है। ठीक है, अगर ए, अब ए का भी देख लो, क से ज्ञा तक अगर साउंड आ रहा है पहला वर्ड, ठीक है, क से गा तक साउंड आ रहा है, तो आपको ए यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो जैसे मैंने आपको बोला हिंदी में चेक करना है। ठीक है, यूनी, तो यूनी को हिंदी में कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी। समझ में आ गई बात? अब शायद आप लोग क्लियर हो ही गया होगा। यूनिवर्सिटी, तो ये या आ गया, क्या आ गया? या। अब हिंदी में स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं? यहाँ पे आपको इंग्लिश के स्वर व्यंजन नहीं देखने हैं, वॉवेल, आपको हिंदी के वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करने हैं। समझ में आ रही है आपको? तो आपको हिंदी में वॉवेल, हिंदी में जो स्वर होते हैं वो आ से अंगा तक होते हैं, और कॉन्सोनेंट हिंदी के जो होते हैं क से ज्ञा तक होते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी, या आ गया यहाँ पे, या। तो या क्या होता है? क से ज्ञा के बीच होता है, यानी कि व्यंजन होता है हिंदी के अकॉर्डिंग। यानी कि आप ये मत सोचिए व्यंजन स्वर, आप देखिए क से ज्ञा के बीच आ रहा है ये यूनिवर्सिटी, या। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन ना लगा के क्या लगाएंगे? ए। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे या आ रहा है। सपोज यहाँ पे आ से अंगा के बीच में कोई आता, तो हम क्या लगाते हैं? एन। ऐसे ही यूजफुल, यूजफुल कैसे लिखते हैं हिंदी में? यूजफुल। आप लोग ये कर लेना,
इतना थोड़ा सा मतलब यूजफुल इतना लिखने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो वो है ना, आपके नंबर पूरे आएंगे, गड़बड़ नहीं होगी आपकी बिल्कुल भी। यूजफुल या से स्टार्ट हो रहा है, का से के बीच में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, एन लगाओगे कि ए, ना कि एन। आगे बात समझ में इतनी, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा ना कि एन, इसलिए ये वाले रॉन्ग थे। अब देखो यूरोप, यूरोप में ई है, वॉवल्स है, बट ये स्टार्ट या से हो रहा है, ये भी यूरोप। आगे बात समझ में, ये भी का से गया, इसीलिए इसमें भी एन ना लगा के हम ए लगाएंगे, तब हमारा ये राइट हो जाएगा। अब आर, इसमें हमने ए लगाया तो ये हमारा गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो साउंड होता है वो ऐसे नहीं पढ़ते हम, आवर आवर ऐसे नहीं पढ़ते, ये आ से स्टार्ट होता है, एच साइलेंट होता है, एन आर, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, तो ये आ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आ से अंगा तक किसके बीच में आ रहा है, एन के बीच में, तो इसलिए इसमें ए ना आके क्या आएगा, एन आएगा, इसीलिए ये भी रॉन्ग था। आगे बात समझ में, तो अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ए और एन का यूज, ठीक है। आ से अंगा तक आए, आपको बस हिंदी में लिख के देखना है पहला लेटर, अगर आपका का से गया के बीच आएगा तो आप ए लगा देना, आ से अंगा के बीच में आया तो आप एन लगा देना। और इसको याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक, आ से अंगा, अंगा में एन का स्वर आ रहा है, अंगा अंगा है ना, तो अंगा में स्वर आ रहा है, आ से अंगा तो एन, बाकी का से गया ए। ये तो था ए और एन का रूल। अब हम पढ़ लेते हैं दा के भी रूल्स, ठीक है। चलिए दा के देखते हैं फटाफट से, जल्दी से। इनडेफिनिट करा दिए मैंने, अब डेफिनेट का करा देती हूँ। फर्स्ट दा का देखिए, तो दा का क्या रूल होता है, सबसे पहले दा का रूल होता है फेमस तथा परमानेंट चीज़ों के लिए, परमानेंट चीज़ों के नाम से पहले, ठीक है। जैसे कि फेमस और परमानेंट, पहला रूल फटाफट नोट करिए, फेमस और परमानेंट। इसका एग्जांपल मैं देती चलूँगी साथ साथ में, ठीक है। परमानेंट देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल द हिमालय, द अर्थ, ये सब फेमस होती हैं और परमानेंट होती है। फेमस तो नहीं कह सकते आप, परमानेंट है। हिमालय, अर्थ, ये कभी चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। तो जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं, द हिमालय, अर्थ, तो इनके नाम के पहले द आएगा, समझ में आ गई बात। एग्जांपल्स, द मून, ठीक है, द सन, द मून, द सन, तो ये इसके एग्जांपल है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल डायरेक्शन के नाम से पहले, जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनके नाम से पहले लगा देना, ठीक है। डायरेक्शन के नाम से पहले, डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, एग्जांपल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इनके नाम से पहले भी द आएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ओके। अभी बात समझ में। थर्ड रूल है इसका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके नाम से पहले, जैसे कि द गिटार, ठीक है, द हारमोनियम, द फ्लूट, द गिटार, द फ्लूट, जितने भी मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द हारमोनियम, द गिटार, इस टाइप से। समझ में आ गई बात। फोर्थ देख लीजिए, कोई भी कंट्री है उसके नाम से पहले नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्रुप है, जैसे कि यूएसए, यूएई, कोई ग्रुप ऑफ कंट्री है, जैसे यूएई, यूएसए, तो आएगा। अदरवाइज किसी कंट्री के नाम से पहले नहीं आएगा। द इंडिया नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इंडिया, इंडिया के नाम से पहले नहीं आएगा, किसी भी कंट्री के नाम से पहले नहीं आता। कोई भी लैंग्वेज है, सपोज जैसे कि मैं बता देती हूँ लैंग्वेज, उसके नाम से पहले नहीं आता। जैसे हिंदी, तो जैसे मैं बोलूँगी आई रीड द हिंदी, ऐसे नहीं बोलूँगी, आई रीड हिंदी, ओके। कोई भी लैंग्वेज उसके नाम से पहले नहीं आता, इसमें बिजल है ना हिंदी, तो कोई भी मतलब लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं आता किसी भी कंट्री। जैसे कोई ग्रुप ऑफ कंट्री का नाम है, जैसे शॉर्ट फॉर्म होता है ना यूएसए, शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे यूएसए, यूएई, शॉर्ट फॉर्म होता है, उनके नाम से पहले आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे लैंग्वेज और इनके नाम से पहले नहीं आता, ठीक है। अब देखो, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसके लास्ट में ईएसटी लगा होता है। क्या लगा होता है, ईएसटी, उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री।
जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री उससे उनके नाम से पहले दा लगेगा, जैसे द, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जिसके भी नाम से पहले सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके क्या लगेगा? दा लगेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, द काइंडेस्ट, एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है, द काइंडेस्ट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट, इस टाइप से। ओके, चलिए रूल नंबर 5 देख लेते हैं अब हम। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फटाफट से रूल नंबर 5 चेक कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइएगा सभी लोग। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के नाम से पहले, गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे द म्यूनिसिपल ऑफ कॉरपोरेशन, द कलेक्ट्रेट, ठीक है, द, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एग्जाम्पल से ही, कलेक्ट्रेट, द म्यूनिसिपल ऑफ कॉरपोरेशन, इस टाइप से, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस का नाम है तो उसके नाम से पहले लग जाएगा। कोई भी टाइटल है, जैसे कि टाइटल के नाम से पहले, टाइटल, टाइटल के नेम से पहले, जैसे कि द ग्रेट अकबर, ठीक है, द महात्मा गांधी, ठीक है, जो जिनको हमने मतलब जो ग्रेट लोग थे उनके टाइटल के नाम से पहले, द महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर लिख लेना आप लोग, ठीक है। 6, 7 इसके रूल्स काफ़ी हैं दा के, ठीक है। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। आर्म फोर्सेस के नाम से पहले, जैसे आर्म फोर्सेस क्या होती हैं? द एयरफोर्स, द आर्मी, ठीक है, नेवी, इस टाइप से। आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले, ठीक है, के नाम से पहले, के नाम से पहले लिख लेना है यहाँ पर। इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि द एयरफोर्स, ठीक है, द एयरफोर्स, द लैंड फोर्स भी होता है, ठीक है, लैंड फोर्स, इस टाइप से। 7th, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ मैंने बता दिए। कोई बीमारी का नाम हो, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है, कोई भी बीमारी है, कोई प्लूरल फॉर्म में है, जैसे होता है ना बीमारी, जैसे कि मम्प्स, ठीक है, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो, नहीं तो नहीं। टॉन्सिल्स, डायबिटीज़, ठीक है, तो उनके नाम से पहले लगेगा द टॉन्सिल्स। और प्लूरल फॉर्म में तो ऐसे, इसमें भी ऐसे, तो इसमें लग जाएगा। डायबिटीज़ में भी ऐसा आता है, ES आता है, तो जो भी ऐसा आता है इस क्लास में तो उसके नाम से पहले भी क्या लगता है? S लगता है, ठीक है। कोई बीमारी है, कोई महामारी है, जैसे कि अभी कोरोना आया था, द कोरोना, द प्लेग, द स्वाइन फ्लू, ठीक है, तो कोई भी महामारी के नाम से पहले, जैसे मैं अलग, चलिए मैं यहाँ पर नहीं बता देती हूँ नोट करके। मैंने लैंग्वेज वगैरह को तो पहले ही बता दिया था। रूल नंबर हमारा 10 है। कोई भी महामारी के नाम से पहले, महामारी के नाम से पहले, जैसे कि द प्लेग, एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, ठीक है, द प्लेग, द स्वाइन फ्लू, सबके नाम से इनसे पहले दादा लगाते जाना, ठीक है। कोई भी जैसे फेमस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फेमस मैगजीन्स। इतने रूल्स कोई बताता नहीं है, पूरी यूट्यूब पे देख लेना, कोई 4-5 रूल बताता है, बस काम ख़त्म। मैं यहाँ पर सारी कंप्लीट कराती जा रही हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं जुड़े। कोई भी मैगजीन्स, फेमस मैगजीन्स के नाम से पहले, जैसे सपोज, या फिर कोई न्यूज़पेपर हो, ठीक है, फेमस न्यूज़पेपर हो, जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर ले लो आप, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई मैगजीन ले लो जो फेमस होती है, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर कोई जैसे कि द कंपटीशन सक्सेस, ये सब फेमस होती हैं, तो उनके नाम से पहले लगता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बस समझ में, ठीक है। कोई भी मैगजीन ले लो जो फेमस हो, जैसे द कंपटीशन सक्सेस, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल के नाम से पहले, नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? अब दीपावली और ये सब त्योहार मत लिख देना आप नेशनल फेस्टिवल में। नेशनल फेस्टिवल समझते हो, जैसे गांधी जयंती हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, ये होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल। ये नहीं कि दीपावली, ये तो क्या होता है कि ये तो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। दीपावली हो रही है, रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है। तो जैसे कि नेशनल फेस्टिवल्स के नाम से पहले,
नेशनल फेस्टिवल्स के नाम से पहले देखिए, जैसे कि द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, कुछ मैं बोलती भी जा रही हूँ, कुछ मैं लिखाती आ रही हूँ, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे द इंडिपेंडेंस डे, द गांधी जयंती, गांधी जयंती ये भी हमारा क्या है, एक नेशनल फेस्टिवल है, द गांधी जयंती। आगे बात समझ में। चलिए अब रूल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल के नाम ऑफ लैंग, ये इन सबके नाम से पहले नहीं आएगा, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल, द दीपावली, द होली मत कर देना, ठीक है। इनके नाम से पहले हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं पोजीशन बताने वाले। लास्ट में नीचे एक मैं लिखा देती हूँ, एक लास्ट रूल बच गया, नीचे तक दिख रहा है ना। पोजीशन, पोजीशन बताने वाले नाम से पहले। पोजीशन जैसे कैसे बताते हैं हम, पोजीशन बताने वाले नाम से पहले, बताने वाले नाम से पहले देखो, जैसे कि द फर्स्ट, ये पोजीशन होती है ना, द फर्स्ट, द लास्ट, इस टाइप से अगर आए तो भी द लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलो मैं आप जल्दी से फटाफट एक जल्दी से कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ ए एन दा के, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको जल्दी से रफ करती हूँ। इसकी एक्सरसाइज मैं लेके आऊँगी, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दूँगी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही मैंने मतलब समझा दिया आपको, अब कुछ भी गलत नहीं होगा आप लोगों का। बस यही थे आर्टिकल्स, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, इज यूजफुल। अब एग्जाम में कैसा था उस तरीके से मैं एक आध एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। इज यूजफुल मेटल, तो ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आपको दे देगा ए एन द, या फिर ऐसे दे देगा यूज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो आपको यूज करना है, तो इन तीनों में से आपको कोई एक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने यहाँ देखा कोई फेमस तो है नहीं यहाँ पे कॉपर ऑपर, ठीक है। यूजफुल देखा आप लोगों ने, तो यूजफुल का मैं भी करा भी चुकी थी। यहाँ पे देखा आपने यूज, और जहाँ हमको आर्टिकल यूज करना होता है ना उसके जस्ट बाद, जैसे मुझे आर्टिकल यहाँ यूज करना है तो जिसके जस्ट बाद वाला मैं वर्ड चेक करूँगी। यूजफुल आ रहा है, यूजफुल मैंने देखा, अरे ये तो यू से या से स्टार्ट हो रहा है, या से का से क्या के बीच में आता है, तो बस बिना आँख बंद किए ए लगा दो। अगर यही आ से अंगा के बीच स्टार्ट हो रहा होता तो क्या लगाते आप, एन लगा देते। नहीं दिख रहा, ए हाँ, तो ए ही आएगा ना यहाँ पे, तो एन नहीं आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे एन नहीं आके यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। मैं एन ये बता रही थी कि अगर यहाँ पे एन कब आएगा, जब यहाँ पे अगर ये आ या अंगा से स्टार्ट होगा तब एन आता, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन ना आके ए आएगा कि कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। थैंक यू। ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। अगर इस टाइप से और भी मैं थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ, जैसे कि गंगा इज स्कैर्ड सैक्रेड रिवर, सैक्रेड, सैक्रेड मतलब पवित्र, क्या होता है, पवित्र होता है, सैक्रेड रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए, देखो तो गंगा, गंगा एक फेमस नदी है, फेमस रिवर है, तो इसके लिए पहले तो आगे लगा दो अब द गंगा। अब यहाँ पे सैक्रेड, सैक्रेड किससे स्टार्ट हो रहा है, सा से, ठीक है। तो सा के लिए हम क्या लगा देंगे, का से क्या के बीच में आ रहा है ये, तो यहाँ पे ए लगा दो। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, यानी कि पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। ऐसे ही एन का देख लो आप, अनटाइडी गर्ल, सी इज, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सी इज अनटाइडी गर्ल। अब देखो ये जो है अनटाइडी, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ से, ठीक है, और ये आ से भी हो रहा है और वैसे भी आ रहा है, तो आ के लिए हम क्या लगाएंगे, एन, तो सी इज एन, ये हो जाएगा सी इज एन अनटाइडी गर्ल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।